मसूरी में 13 साल की नाबालिग के साथ 40 साल के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले व्यक्ति ने दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। मसूरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को पीड़ित नाबालिग बच्ची के परिजन मसूरी कोतवाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि मसूरी के गैस गोदाम में काम करने वाले 40 साल के व्यक्ति ने उनकी 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ 19 अक्टूबर को दिन के समय उनके कमरे में अकेला देखकर उसके साथ रेप किया और लड़की को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। वहीं आरोपी अंकुश काम्बोज को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी का मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल देर रात एक नाबालिग बच्ची के माँ बाप व परिजन आए और उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची के साथ एक अंकुश नाम के अभियुक्त ने 19/10 को दुष्कर्म किया है, दिन में अकेला पाकर, और जिससे उसकी तबीयत खराब थी, वो सदमे में थी। तो बार बार बच्ची से जब पूछा गया तो तब बच्ची ने रात बताया कल कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसने मुझे डरा रखा था, इसलिए मैं बता नहीं पाई। तो तुरंत हमने एक टीम गठित की और रात ही दबिश देकर बिहारीगढ़ से क्षेत्र से अभियुक्त को हमने सुबह गिरफ्तार कर लिया है। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राघवेंद्र सिंह पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचे और यहां पर उन्होंने लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों और दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने को लेकर जागरूक किया। उन्होंने मसूरी के गांधी चौक पर बिना हेलमेट चला रहे दो पहिया वाहन चालकों को रोका और उनको हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया व कई लोगों को उन्होंने हेलमेट भी दिया। राघवेंद्र कुमार ने कहा कि 2014 में नोएडा में उनके करीबी मित्र बिना हेलमेट के सड़क पर बाइक चला रहे थे, तभी दुर्घटना का शिकार हो गए। इस हादसे में उनके दोस्त के सिर पर गहरी चोट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद राघवेंद्र ने तय किया कि जब वो सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि किसी और की इस तरह सड़क हादसे में मौत न हो। इस अभियान को उन्होंने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है। राघवेंद्र ने बताया कि वो पिछले 10 वर्षों से देश भर के 22 राज्यों में अपनी इस मुहिम को चला चुके हैं। वो अब तक 65,000 से ज्यादा हेलमेट बांट चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। सड़क दुर्घटना एक सिर्फ मौत का आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक अदृश्य युद्ध है और आज भारत के 1.4 बिलियन जो नागरिक हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आज भारत की सड़कों पर 1 घंटे में 20 लोगों की मौत हो रही है। उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। और यहाँ पर लोग प्रकृति को जिस तरीके से देखने के लिए आते हैं, टूरिस्ट बहुत जाते हैं और पुलिस के पास वैसे ही बहुत सारे ट्रैफिक लोड रहते हैं, लेकिन पब्लिक ये है कि घर से निकलते हुए खुशियाँ लेकर के निकलती है, लेकिन सड़कों पर हादसा होने के बाद वो कहीं ना कहीं दुख में बदल जा रहा है। जो कि ऐसा बात करें कि आज 1,70,000 जो मौत होती है, उनसे 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। और जो आज हमारे भारत की सड़कों पर एक आंकड़ा ये बताता है कि जो जन्म के दौरान जो मौत के आंकड़े थे, उससे कहीं 3 गुना भारत की सड़कों पर मौत हो रही है। और ये इसलिए हो रही है कि कोई भी परिवार हो, चाहे उस परिवार का बच्चा हो, बहुत खुशी से अपने माता पिता के साथ यहाँ घूम रहा है। और हमने सुप्रीम कोर्ट से जो 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया हो, वो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर माता पिता या कोई भी ऐसे हेलमेट लगा ले रहे हैं, लेकिन वो बच्चे के ऊपर सर तक हेलमेट नहीं पहुँच पा रहा है। और यही पहुँचाने का जो कानून का जो नियम है, ये भी और सड़कों पर लोगों का बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उत्तराखंड की राज्य स्थापना की पूर्व संध्या पर मसूरी में उप जिला चिकित्सालय में अस्पताल प्रशासन ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर मसूरी उप जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरण कर राज्य स्थापना दिवस की खुशियां मनाई। इस मौके पर उप जिला चिकित्सालय की कार्यवाहक CMS डॉक्टर मीता सिंह ने बताया कि अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के बाद सरकार ने राज्य स्थापना दिवस सादगी से मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशों के बाद सभी अस्पतालों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सभी मरीजों को फल वितरित किए गए। उन्होंने सभी लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। ये हमारे लिए आदेश हुआ था क्योंकि कल 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पे हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह आयोजित करना था, लेकिन अल्मोड़ा की दुखद जो बस वो हो गया, मतलब कांड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। हमें इसके स्थान पर ये अपने अस्पतालों में मरीजों में और उनके परिजनों के लिए फल वितरण करना था। बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हो गया। समाज के सभी जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उन्होंने पूरा सहयोग दिया और वितरण चल रहा है। और मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ कि कल राज्य स्थापना का 24वीं वर्षगांठ 25वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में आज हमारे सिविल हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय द्वारा यहाँ के पूरे डॉक्टर्स और उनके स्टाफ द्वारा जो है यहाँ पर जो मरीज यहाँ पर जो भर्ती हैं, जो मरीज यहाँ दिखाने आए हैं ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के मसूरी के सराउंडिंग क्षेत्रों से जो भी मरीज यहाँ पर है, उनको आज फल वितरण किया गया। ये फल वितरण एक्चुअली में कल होना था 7 तारीख को, लेकिन कुमाऊं में जो बहुत बड़ा एक हादसा हुआ जिसमें 36 लोग की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो इसलिए जो है सरकार के माध्यम से कहा गया कि इसको एक बड़े साधारण रूप में मनाया जाए
और उसी साधारण रूप का इन्होंने लिया और आज जो यहाँ पर फल वितरण का कार्यक्रम किया है, मैं इन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छी सोच के साथ हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और उनके स्टाफ ने इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।